ने पीछे मुड़ करके देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। फिर चले, फिर आवाज लगा दी देवयानी ने। जब कुएं के पास में आए तो देवयानी को उस कुएं में से निकाला, और जो कुएं में से निकाला तो आज महाराज ने पूछ लिया, कौन हो तुम, कहाँ रहती हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का। बताया हमारा नाम देवयानी है, पिताजी का नाम शुक्राचार्य ब्राह्मण जी है। मैं महाराज विश्वप्रभा जी के यहाँ पर रहती हूँ, और कल सरोवर स्नान करने आई तो हमारी सखी हमें कुआं में डाल करके चली गई। आप कौन है, कहाँ रहते हो। बोले महाराज यही रहता हूँ पास में, महाराज ने उसका पुत्र हूँ, मेरा नाम महाराज याद है। जैसे ही कहा महाराज कहने लगे, अब आप अपने घर जाइए, मैं शिकार करने के लिए जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ जो हमने आपको देख लिया और बाहर निकाला कुएं में से। तो देवयानी बोली, अब मैं घर नहीं जाऊंगी, आप हमें अपने साथ लेकर के चलिए। तो जैसे ही कहा तो आज महाराज कहने लगे, पागल तो नहीं हो, अपने घर जाओ। कहने लगी देवयानी, अब मैं घर नहीं जाऊंगी, घर नहीं जाऊंगी, अपने साथ लेकर के चलो हमें। और जैसे ही कहा तो आज महाराज यादी ने बहुत समझाया, लेकिन देवयानी ने एक भी बात नहीं सुनी और रोने लगी देवयानी। और जब रोने लगी महाराज समझाने लगे, रो नहीं, पागल ना हो जाओ, अपने घर चली जाओ। देवयानी बोली, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो महाराज यादी बोले, अपने पिता से पहले कहना, अगर तुम्हारे पिता हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दे तो मैं जरूर कर लूंगा। देवयानी वापस आई लौट करके, और जैसे वापस आई महाराज शुक्राचार्य ब्राह्मण जी ने देखा, कहने लगे, क्यों देवयानी, जी पिताजी क्या कह रहे हैं, कहाँ गई थी। कुमे, हाँ तुम, कुमे, हाँ तुम ही से कह रहे हैं पिताजी। गुस्सा मत होइयो। नहीं, वैसे एक बात कही, तुम कल की गई हुई सर्विष्ठा के साथ में, और सर्विष्ठा कल वापस आ गई, लेकिन तुम क्या करती रही। पिताजी हम पे कोई दोष मत लगाइयो, जहाँ मेरी कोई गलती नहीं है। और जो हमारी सखी है ना शर्मिष्ठा, किस्म से वन में खूब हम दो जनी खेल रही थी, और खेलते ही खेलते गर्मी लगी एकदम। तो गर्मी लगी तो वहीं पे सरोवर रहे, ठंडो ठंडो वहाँ नीर रहे, और किस्म हमने दो जन खूब डुबकी वहाँ में लगाई, खूब डुबकी लगाई। फिर जब डुबकी लगाई, जब नहाए धोए कि निर्वत हो गए, हाय दैया, तब तक भोले बाबा आए गए। और जो भोले बाबा आए तो जल्दी जल्दी में हमने शर्मिष्ठा कपड़ा पहन लिया। जो शर्मिष्ठा कपड़ा पहने तो किस्म से पापा माने में घुमाए घुमाए के मारो। किसने मारा। शर्मिष्ठा ने पापा। तुम्हें शर्मिष्ठा ने मारा। हाँ पापा। तुम्हें। हाँ पापा, मैंने घुमारो घुमाए घुमाए के मारो। तो रो क्यों रही हो तुम। पापा हमें मारो से मारो, और तुमसे कही पापा को भिखमंगा है, भिखमंगा फटे पुराने कपड़ा पहन रहा हमारे पापा के रोटी टुकड़ा जियत भिखमंगा। बताओ तुम गाड़ी देख के हमें। और सुनो इतना मारो बने, इतना मारो भाई बन में एक अंधा कुआ रहा लड़िया भाई तो गया भाई, सब पीठ खुची गई तुम्हें कुएं में डाल दिया। ना के बर गिरी कि तुम पापा वामे में तो मरी ना, कागने बची गई तुम्हारी माई। तो तुम रो नहीं, चुप हो जाओ बिल्कुल। और सुनो बेटी, हम ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रहेंगे जहाँ हमारा अपमान होता हो। चलो चलो चलो, बैग उठाओ अपना और निकलो यहाँ से। चलो चलो पापा, चलो पापा, दोपहर भाई ट्रेन पकड़ ली, चलो पापा। आज महाराज शुक्राचार्य ब्राह्मण जी पहुंच गए महाराज याती के पास। बोले सुनिए महाराज क्या हुआ, आप ये तैयारी कहाँ की कर रखी। बोले जा रहे हैं। क्यों, क्या गलती हो गई हमसे जो आप जा रहे हैं। बोले आपकी बेटी, पहले उसको बुलाइए ना। और सुनो, तुम्हारी बेटी ने ऐसे शब्द कहे हैं जो आज तक तुमने हमसे नहीं कह पाई, इसलिए क्षमा करना, और हम जा रहे हैं। चलो बेटी हमारे साथ। और जैसे ही कहा तो दौड़ के पैरों को पकड़ लिया ब्राह्मण देव। अरे हमसे तो कोई भूल नहीं हुई है ना, बच्चे हैं आपस में लड़ जाते हैं, क्षमा कर दो ना। बोले ऐसे नहीं, पहले अपनी बेटी को बुलाइए और एक शर्त पर हम यहाँ पर रुकेंगे। बोले कैसी शर्त। बोले शर्त ये है, जब हमारी देवयानी की शादी हो तो तुम्हारी सर्विष्ठा हमारी बेटी की दासी बन करके जाए तो हम जरूर रुक जाएंगे।
बोले बेटी से पूछ ले पहले। बेटी को बुलाया, कहने लगे महाराज आओ बेटी से पूछ के आओ जल्दी से, अब बहुत जल्दी वापस लौट के आना, अन्यथा हम रुकेंगे नहीं। ठीक है गुरुदेव, तुम्हारी खातिर हम सब कुछ कर सकते हैं। तुम्हें नहीं मालूम है जिसका गुरु नाराज हो जाए उसका परलोक खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे, अभी जा रहा हूँ। बिल्कुल लली नहीं चिड़ैया मेरी गलगलिया मेरे मोर जैसो अंडा, शर्मा क्यों रही हो? ऊपर देखो ना, ये बताइयो तुम इतनी बड़ी गलती क्यों करती हो? आए तुमने गुरुजी के बिटिया को धक्का मारो, अंधे कुआं में डालो। ऊपर न देखो, ऊपर देख। के गुरुजी की बिटिया कुआं में डालो, और सुन कुआं में डाला से डाला गुरुजी को भी भिकमंगा बताया। मेरे चेहरे की तरफ देख लली, मेरी चिड़ैया मेरो तीतर मेरो मोर जैसो अंडा मेरो कलेजे में टुकड़ा। जी बताओ तुमने